ओके तो गाइस लास्ट वाली क्लास के अंदर जो फेज 1 के हैं स्पेशली है ना, उनके चल रहा है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। ओके तो गाइस मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। अगर लिक्विड के अंदर गाइस आयंस फॉर्म होते हैं तो हम कहेंगे कि यस उस लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि गाइस सपोज ये आपके पास सपोज कोई एक कंटेनर है। ऑलराइट अंशदीप, ओके बेटा ठीक है। और सपोज गाइस जैसे मान लो कि इसके अंदर कोई एक सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, अज्यूम करो कि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन रखा हुआ है, यानी कि NaCl का। जस्ट अ मोमेंट। सपोज गाइस इसके अंदर NaCl का सोल्यूशन रखा हुआ है। गाइस ये एक सॉल्ट है, सब लोग जानते हैं एक सॉल्ट है। ठीक है, और हर्षनी कोई भी बेटा अगर सॉल्ट होगा और अगर वो सॉल्ट वाटर में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, NaCl जो होगा ये अपने आयनिक फॉर्म में रहेगा, यानी कि Na के ऊपर आएगा प्लस, Cl के ऊपर आएगा माइनस। हर्षन ठीक है? ठीक है, अब सिंस इस सॉल्यूशन के अंदर गाइस आयंस प्रेजेंट है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस हर्षनी ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, और जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? हर्षनी बोलो बोलो, आप क्या कह रहे हो? तो सर जैसे इसमें Na पे ऊपर प्लस है और Cl में माइनस है, तो सर ये मतलब हमेशा सेम ही रहता है अगर Na को हम लोग किसी भी साथ मतलब मिलाएं तो Na यस में यस, हमेशा Na प्लस ही पे रहेगा। Na पे हमेशा प्लस रहेगा और Cl पे हमेशा माइनस रहेगा। ये जो चीज है ना कि Na पे सर प्लस क्यों आया और Cl पे माइनस क्यों आया, है ना, ये आप सीखोगे जब आप क्लास 9th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 सीखोगे। ठीक है, ये आप क्लास 9th की केमिस्ट्री के अंदर सीखोगे कि क्यों Na के ऊपर प्लस आया, क्यों Cl के ऊपर माइनस आया। एक्चुअली क्या होता है हर्षनी, है ना, सोडियम जो होता है ना, सोडियम की हमेशा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन बेटा लूज करेगा। और क्लोरीन की हमेशा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव होता है इसको अपन कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव होता है इसको अपन कहते हैं अर्शनी एनायन। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ। यस सर। ओके चलो, ऑलराइट। तो गाइस नया टॉपिक स्टार्ट करें अब, यस सर। है ना, चलो ऑलराइट। ओके गाइस चलो लिखो उसके अंदर अब न्यू टॉपिक लिखना है, है ना, स्कूल लेवल का। और क्या बोलते हैं, ये सब चीजें अपन ऑलरेडी अपने वीडियो लेक्चर्स में गाइस कवर अप कर लेते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर अपन सिर्फ एडवांस पोर्शन कवर करेंगे जो हमारे आगे आने वाले ओलंपियाड्स के लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। वीडियोस मेरे को सबके ऑन चाहिए, जिन जिनके वीडियोस ऑन करना पॉसिबल है, जिनके नेटवर्क का इशू नहीं है गाइस, वीडियोस ऑन करके रखो अपने, है ना। सर जैसे मैं अभी है ना मेरे डॉल से क्लास ले रहा हूँ, इसमें क्या मैं यूपी में हूँ तो इसका नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, तो मैं अपनी अच्छा वीडियो ऑन चिराग, रखूँ या नहीं? ओके ओके, ठीक है चिराग, ठीक है, ओके ऑलराइट। ओके गाइस, तो लिखे अपन टॉपिक चार्ज। यस बेटा,
सर मैं अभी ज्वाइन हुआ तो सर ये सर जो आपने सर ऊपर NaCl का लिख रखा है सर वो भी हमको लिखना है? नहीं नहीं वो मत लिखो, ये तो केवल डाउट था केवल, है ना, जस्ट। ठीक है, आप जो नया टॉपिक अपन स्टार्ट करें ना गाइस, उससे लिखना। अंशिका ओके बेटा, ठीक है। ओके, चार्ज एंड इट्स टाइप्स। ओके गाइस, गाइस देखो किसी बॉडी में चार्ज क्या होता है ना। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है, किसी एक बॉडी प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी के वजह से उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। आज हमारी बॉडी के अंदर चार्ज है ना, तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ठीक है, आज जैसे मान लो कि कोई मेटल है, मेटल के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गाइस फ्लो कर सकती है। तो चार्ज बेसिकली क्या है, अपन चार्ज में लिख सकते हैं, इट इज अ property, it is a property due to which a body produce and experience. It is a property due to which a body produce and experience, guys, electric effects. ठीक है, ये बॉडी गाइस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो बॉडी या तो खुद प्रोड्यूस करती है या फिर खुद महसूस करती है इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को। गाइस क्या हमारी बॉडी गाइस इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकती है क्या? क्या कभी ऐसा है जिसको कभी झटका लगा हो बिजली का? लगा है झटका, है ना, तो इसका मतलब हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को महसूस कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में गाइस क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है ना, और मतलब वही ब्लड ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर, और ब्लड के अंदर गाइस क्या है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर गाइस चार्ज प्रेजेंट है। क्या ठीक है यहां तक? ओके, ऑलराइट। देखो नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं अपन चार्ज की गाइस यूनिट के ऊपर। गाइस देखो जैसे आप सबने पढ़ा है मास की क्या होती है यूनिट, किलोग्राम होती है ना। दो पॉइंट्स के बीच में अगर मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसकी होती है यूनिट मीटर्स। वैसे ही गाइस चार्ज की होती है एक एसआई यूनिट। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, और गाइस ये होती है, लिख लें आप, कुलम। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर है ये, ओके, कुलम। भूमिका वेरी गुड बेटा। और गाइस इसको अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जैसे केजी, जैसे किलोग्राम को अपन शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, मीटर्स को शॉर्ट फॉर्म में एम लिखते हैं, वैसे ही गाइस कुलम को अपन शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल सी लिख दिया करेंगे। इज दैट ओके? ठीक है, ऑलराइट। अब गाइस देखो हम सबने पढ़ा है एटम होता है, एटम आप सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है एटम्स का? यस लिटिल बिट ऑफ आइडिया। एटम के चारों तरफ कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
तो देखो ये 3 क्वांटिटीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको अपन कहते हैं। तो गाइस अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, अगर अपन गाइस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर गाइस जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर गाइस जो चार्ज होता है दैट इज माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी गाइस चार्ज इतना का इतना ही होता है, बस वो प्लस में होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन के ऊपर भी गाइस इतना ही चार्ज होता है। और इसके अलावा गाइस जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, उसके ऊपर गाइस कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं न्यूट्रॉन में नो चार्ज। तो आई गेस सबको ध्यान रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर गाइस इतना चार्ज होता है, माइनस का होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही होता है लेकिन वो प्लस में होता है बस, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को है तो पूछो एक बार। सब कुछ क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट, यस सर। सर ओके, यस। सर जो भी आपने बताया था ना कि सर एटम्स के पास, एटम्स के चारों तरफ क्या होते हैं सर, वो एक बार आप वापस बता दोगे? एक्चुअली क्या होता है हर्षिनी, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे बेटा, कि जो एटम्स होता है ना, एटम्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है बिल्कुल वहां पर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ओके सर। ऑलराइट। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप इसके अंदर, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, ओके गाइस, देखो दो तरह के चार्ज होते हैं, ओके। सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज, नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज, ओके गाइस। देखो आपके जस्ट सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर, NaCl का जस्ट लिखा हुआ है ना। Na के ऊपर देखो, Na के ऊपर मैंने किसका साइन बनाया है? सर प्लस प्लस। प्लस तो प्लस कैसे आया? जब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या करा, लूज करा या गेन करा गाइस? लूज तो इसका मतलब किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गाइस क्या कर दे, लूज कर दे, ठीक है। तो अपन लिख लें पॉजिटिव चार्ज के अंदर, व्हेन अ बॉडी loses electrons, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, when a body loses electrons guys। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गाइस लूज कर देगी, ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये आपके पास कोई बॉडी है ना, एक सेकेंड,
सपोज कि आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है। सपोज करो गाइस इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, यानी कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए। कहाँ चले गए हमें उससे मतलब नहीं होता है, बस ये है कि इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को गाइस क्या करा, लूज कर दिया। तो गाइस अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इस बॉडी के ऊपर गाइस चार्ज आता है पॉजिटिव। तो ये ध्यान रहेगा अपन को, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 2, नेगेटिव चार्ज। ओके गाइस, देखो क्लोरीन के ऊपर गाइस एक साइन बनाया हुआ है मैंने, माइनस का। यस सर। तो इसका मतलब कैसे किसी बॉडी के ऊपर गाइस नेगेटिव चार्ज आएगा, जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, गेन गेन करेगी। करेगी, ठीक है, एग्जैक्टली। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन a body gains electrons, ठीक है। जैसे सेम डायग्राम बना रहा हूं मैं, सपोज ये बॉडी है और गाइस कहीं से मान लो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो जो अगला फिगर बनेगा इसके अंदर गाइस आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो होपफुली ये दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे सबको, चार्ज क्या होता है और चार्ज की गाइस टाइप्स क्या होते हैं, और बाकी इसके अलावा जो 3 बेसिक एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन पे आपको गाइस बस चार्जेस ध्यान रखने हैं। इज दैट ओके? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है गाइस, और एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, यस सर। ठीक है। ऑलराइट गाइस, इस वाले पार्ट को मैं क्लीन कर दूं क्या? सबने नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज। ओके, पहली प्रॉपर्टी ऐसी है गाइस जो मेरे को लगता है आप लोगों को अच्छे से आती होगी। नंबर 1, सपोज गाइस एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सपोज दूसरी बॉडी के ऊपर गाइस नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। या फिर सपोज एक बॉडी के ऊपर गाइस नेगेटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो पहले फिगर में देख करके मेरे को बताओ, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे या एक दूसरे की तरफ आएंगे? सर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट तो करेंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एग्जैक्टली। तो Yes, sir. इसके अंदर अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और अगर बायस माइनस माइनस, जरूरी नहीं है माइनस माइनस हो, प्लस प्लस भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर गाइस माइनस माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों एक दूसरे को गाइस रिपेल करेंगे, ठीक है। तो देखना गाइस मेरा स्टेटमेंट ठीक है क्या? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यस सर। लिख लो, तो पहली प्रॉपर्टी अपनी यही है, लिख लो आप इसको बना करके, दैट इज like charges repel and unlike charges attract.
सबको क्लियर है गाइस ये बिल्कुल? ओके, ऑलराइट। अब सपोज गाइस सेकंड प्रॉपर्टी देखना। सपोज एक बॉडी के ऊपर या तो पॉजिटिव है गाइस या नेगेटिव चार्ज है, हमें नहीं पता, मतलब सपोज करो कि कुछ भी हो सकता है, प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है। और गाइस सपोज इसके पास रखी हुई है एक ऐसी बॉडी जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। जिस बॉडी के अंदर गाइस चार्ज नहीं होता है, उस बॉडी को अपन कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल। ठीक है। तो सपोज मैंने चार्ज बॉडी कोई है, इसको मैंने किसी न्यूट्रल बॉडी के गाइस पास रख दिया, ठीक है। क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन, रिपल्शन? सर कुछ भी नहीं होगा सर, दोनों वही रहेंगे। कुछ भी नहीं, दोनों वहीं की वहीं रहेंगी। यस सर, सर कुछ नहीं होगा सर। एक बार सब लोग, बाकी सब लोग भी, अक्षता, हर्षनी? नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। उन्नति, सर कुछ भी नहीं देवांश? होगा। सर कुछ भी नहीं कुछ भी होगा। नहीं होगा। ओके, जानवी, जाएगी अदिति? इलेक्ट्रॉन। सर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। ओके, अब गाइस देखो यही चीज अपन को सीखनी है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। हमेशा एक चार्ज बॉडी जो होती है गाइस, वो हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। आप इसका लाइव एग्जांपल कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके हाथ में कोई स्केल है, स्केल को अपने ड्राई हेयर के ऊपर रब करो, जोर से रब करो स्केल को अपने ड्राई हेयर के ऊपर, और इसको पेपर के पास ले जाओ। क्या पेपर अट्रैक्ट होगा? क्या मेरे को बताओ। यस सर। सर होगा। पेपर के अगर आप कुछ छोटे छोटे पीसेस Yes, रख दो sir. वहां पर, वो अट्रैक्ट होगा। तो गाइस पेपर तो न्यूट्रल बॉडी है, तो स्केल पेपर में तो कोई चार्ज हो चार्ज था ही जाता है नहीं, सर, इसलिए अट्रैक्ट होता है ना? एग्जैक्टली, है ना? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टी नंबर 2 आप गाइस लिख लो बना करके। न्यूट्रल बॉडी always attracts always attracted by, sorry, इसको ऐसे लिख देना, सॉरी, always gets attracted by charged body। ठीक है, दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर है सभी को? यस सर। यस तो सर। गाइस जैसे सपोज यस सर। एक पॉइंट देता हूं आपको मैं। सपोज कि मैं आपसे बोलूं कि गाइस एक बॉडी है ए, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये एक बॉडी है बी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज एक बॉडी है ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉडी बी को अपनी तरफ गाइस अट्रैक्ट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप बी के ऊपर गाइस बता सकते हो कि बी चार्ज होगा या अनचार्ज होगा? सर Yes. दोनों हो सकता है। सर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। यस सर। आप एकदम कंफर्म कर सकते हो कि ये चार्ज है? आर यू श्योर कि ये कंफर्म्ड चार्ज बॉडी है, या आर यू कंफर्म कि ये न्यूट्रल बॉडी है? नो सर। नो सर। Exactly. अपन यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं, हमें नहीं पता, है ना? एग्जैक्टली या तो ये जो बी होगा, या तो गाइस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या तो या सर फिर ये न्यूट्रल न्यूट्रल होगा। बॉडी होगी, या फिर ये न्यूट्रल बॉडी होगी। ठीक है, यही गाइस अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि एक बॉडी ए है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी बी है, ये बॉडी ए से गाइस दूर जा रही है, इस तरफ जा रही है ये,
सर तो अब फिर क्या ये आप पॉजिटिव एकदम श्योर तो हो? पॉजिटिव चार्ज Positive. होगा सर, ये ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज Positive होगा charge. पॉजिटिव डेफिनेटली बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो गाइस इसका मतलब अगर मेरे को चेक करना है कि कोई बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, तो इसका सही मेथड क्या है गाइस? अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? यानी कि इन दोनों मेथड्स में से Repulsion. दोनों में से सर रिपल्सन। ये वाला मेथड ज्यादा इफेक्टिव है, यस है ना? क्योंकि जो पहला वाला मेथड है इसमें अपन कंफ्यूज है कि यार या तो बॉडी चार्ज भी हो सकती है या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें नोट करने का, वो ये है कि ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब किसी बॉडी में गाइस चार्ज आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सो ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज, हमेशा ध्यान रखना गाइस, ये होता है रिपल्शन, ओके। यस हमेशा ट्रू टेस्ट जो होता है गाइस वो रिपल्शन को ही अपन देखेंगे यहाँ पर, है ना। अट्रैक्शन में वी आर नॉट श्योर कि वो बॉडी चार्ज होगी या फिर न्यूट्रल होगी, ठीक है, क्योंकि सेकंड पॉइंट जो है ये आपने अभी सीखा है इसी साल, ठीक है। तो अब आपको आने वाले क्लासेस के लिए या फिर आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपको ये चीज एकदम क्लियर रहेगी कि नहीं यार, चार्ज बॉडी तो हमेशा अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करती है। कोई दिक्कत किसी को उसके अंदर? नो सर। No, sir. ऑलराइट, नो सर यार आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा इसको ट्राई करना एक बार। सपोज एक बॉडी 1 है और गाइस सपोज एक बॉडी 2 है, ठीक है। 1 और 2 का आपस में हो रहा है अट्रैक्शन, ठीक है। और एक गाइस बॉडी 3 है और एक बॉडी 4 है, ओके। इनका हो रहा है आपस में रिपल्शन। एक बॉडी 1 है, एक बॉडी 3 है, सॉरी 1 और 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 और 4 रिपेल कर रहे हैं गाइस, ठीक है। आपको मेरे को बताना है कि अगर अपन 1 और 3 को आमने सामने ले आएंगे तो क्या होगा? Sir, attraction. ठीक है, देखते हैं। सर दोनों हो सकते हैं सर दोनों हो सकते हैं। हाँ सर। एक अच्छा एक और चीज, एक और चीज गाइस है ना, एक और चीज इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि जो बॉडी नंबर 2 है इसके ऊपर गाइस पॉजिटिव चार्ज है, ये कंफर्म है, ठीक है। और जो गाइस बॉडी नंबर 4 है, जो बॉडी नंबर 4 है इसके ऊपर गाइस नेगेटिव चार्ज है। सो रिपेल So ये attraction. रिपेल होगा। रिपेल करेंगे सर। रिपेल करेंगे सर रिपेल रिपेल करेंगे सर रिपेल Sure. रिपेल करेंगे। यस यस सर। सर। नो सर ट्रैक करेंगे या दोनों पॉसिबल केसेस अभी भी हो सकते हैं। आराम से सोचो, थोड़ा सा सारे केसेस इमेजिन करो, सारी कंडीशंस इमेजिन करो कि क्या क्या हो सकता है, सर उस अकॉर्डिंग गाइस ट्राई करो। तुषार क्या कह रहे हो? ये सर रिपेल करेंगे सर रिपेल करेंगे सब में सर दे विल दोनों कर सकते हैं। Sir, attract. ठीक है, ठीक है। Sir, attract ही करेंगे. सब बोथ they will attract. अट्रैक्शन भी एंड रिपल्शन भी।
ठीक है, कई लोग कह रहे हैं कि अट्रैक्शन और कई लोग कह रहे हैं कि अट्रैक्शन sir. रिपल्शन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, Yes, कुछ sir. को लग रहा है कि सिर्फ अट्रैक्ट तो करेंगे। दोनों हो सकते हैं अच्छा, सर। अब मैं आप लोगों से गाइस एक क्वेश्चन चाहता हूँ, है ना? क्वेश्चन किस वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करना, है ना, जिनको लगता है कि ये अट्रैक्शन होगा इसके अंदर। दोनों हो सकते जिनको लगता है कि अट्रैक्शन होगा। तो एक अक्षिता, ओके, एक अक्षिता। अक्षिता अकेले रह गए आप बेटा इसके अंदर, हैं। एक्सक्यूज मी है ना? सर, चलो, यस, तो मैंने भी किया तो है। कोई बात नहीं। सर पीयूष ने भी ठीक है, मैंने भी किया। सर ओके, आई हैव यस यस यस, बोलो प्रथम। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने 3 का चार्ज बताया है कि नहीं बताया? नहीं 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 नहीं, 3 का चार्ज नहीं बताया मैंने इसके अंदर, हाँ सर, लेकिन इनडायरेक्टली बता भी दिया है। इनडायरेक्टली बता दीजिए। ठीक है सर। है ना? अब गाइस मेरे को बताओ कि जैसे जो अट्रैक्शन वाले हैं, है ना, जो अट्रैक्शन वाले हैं, अट्रैक्शन वाला तो शायद हो गया है ना, रिपल्शन वाले, सॉरी, रिपल्शन वाले जो है वो कौन कौन है? एक्सक्यूज मी सर। अक्षता बोलो। सर एक्चुअली मैंने गलती से 3 का ना पॉजिटिव चार्ज ले लिया था, तो मैं भी रिपल्शन में अब आपका आंसर चेंज हो गया अक्षता का, ठीक है, अक्षता ने भाई पाला बदल लिया है अपना। मैंने चार्ज yes. गलत लगा लिया। It's okay, कोई दिक्कत नहीं है ना? गाइस देखो, सपोज अब इसके अंदर आराम से देखना है इस चीज को, है ना? अपन सारे केसेस इमेजिन कर लेते हैं इसके अंदर। गाइस मेरे को कोई बताएगा कि 3 के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? सर माइनस का। माइनस का। और माइनस का होगा। 3 के ऊपर जो चार्ज होगा वो बेटा माइनस का होगा, डेफिनेटली माइनस का होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 जो है वो 2 से अट्रैक्ट हो रहा है, तो गाइस 1 के केसेस इमेजिन करो। अगर सपोज माइनस भी हो सकता सर या है तो और न्यूट्रल या माइनस भी फिर हो सकता है, न्यूट्रल सर भी हो ये सकता है। माइनस भी हो सकता है या माइनस माइनस भी हो सकता है, तो दोनों में से एग्जैक्टली, ये माइनस भी हो सकता है गाइस और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सपोज 1 माइनस का होता तो इन दोनों में रिपल्शन होता, यस और अगर गाइस 1 न्यूट्रल है तो इन दोनों में तो अट्रैक्शन सर होगा। अट्रैक्शन होएगा। ठीक है, तो 1 और 3 के अंदर गाइस अपन यहां पर क्या कह सकते हैं, कैन बी अट्रैक्टेड और repelled. Is that okay guys? ये Yes. अट्रैक्ट भी हो सकते हैं गाइस और रिपेल्ड भी हो सकते हैं, यस सर। बस इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है क्या? यस सर। यस ऑलराइट, तो गाइस देखो आज का सेशन सबको क्लियर हुआ अच्छी तरीके से। अभी इसके अंदर Yes, और बाकी sir. है, अपन जो अपनी नेक्स्ट Yes, क्लास sir. आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर अपन इसके आगे से और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस सर। तो एक Yes, बार सब sir. लोग फटाफट थम्स अप करो, सबको समझ में आ गया आज का लेक्चर पूरा? चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर एक्सक्यूज मी सर। थैंक Yes. यू सर। सर इसकी सर वीडियो की रिकॉर्डिंग तो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज दोगे क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा अभी, है ना? तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं से पहले के 5 मिनट सर आ नहीं पाया था। बिल्कुल बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, ओके, थैंक यू सर। ऑल राइट, ओके।